मेरा नाम कामिनी देशपांडे है। मेरी उम्र 67 साल है और आज मैं अपनी जिंदगी की वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे सिखाया कि सम्मान किसी से मांगना नहीं पड़ता, बल्कि उसे अपने दम पर हासिल करना पड़ता है। मेरी शादी 40 साल पहले अश्विन देशपांडे से हुई थी। शादी से पहले मैंने MBA किया था और मेरे सपने थे कि मैं एक सफल प्रोफेशनल बनूं। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे सब बदल गया। जब भी मैं नौकरी की बात करती, अश्विन मुझे समझा देते कि घर और परिवार ही मेरी जिम्मेदारी है। बेटी रिया के जन्म के बाद तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गई थी कि उन्हें मेरी पढ़ाई और मेरी योग्यता से परेशानी है। वे नहीं चाहते थे कि लोग मुझे उनसे ज्यादा काबिल समझे। मैंने बाहर नौकरी का सपना छोड़ दिया, लेकिन हार नहीं मानी। मैंने घर से ही कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का काम शुरू किया। शुरुआत में छोटी कंपनियों को ट्रेनिंग दी और पहली बार 5,000 रुपए कमाए। वह रकम मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आत्मविश्वास थी। मुझे पता था कि अगर अश्विन को इस बारे में पता चला तो वे मुझे रोक देंगे। इसलिए मैंने एक अलग बैंक अकाउंट खोल लिया और चुपचाप काम करती रही। साल दर साल मेरा काम बढ़ता गया। बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे बुलाने लगी। मैं कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप और टीम बिल्डिंग पर ट्रेनिंग देने लगी। मेरी आय बढ़ती गई और मैंने समझदारी से निवेश करना शुरू कर दिया। मैंने FD करवाई, म्यूचुअल फंड खरीदे और नोएडा में एक फ्लैट भी खरीद लिया। दूसरी तरफ अश्विन को लग रहा कि मैं सिर्फ एक साधारण गृहिणी हूँ जो उनके पैसों पर पल रही है। वे हर मौके पर मेरा मजाक उड़ाते, दोस्तों के सामने कहते कि मैंने सिर्फ BCom किया है, जबकि सच यह था कि मेरे पास MBA की डिग्री थी। स्कूल में बेटी की तारीफ होती तो उसका श्रेय भी खुद ले लेते। मैं चुप रहती क्योंकि मैं घर में झगड़ा नहीं चाहती थी। समय गुजरता गया, मैं अपने काम में सफल होती गई और अश्विन अपने अहंकार में डूबे रहे। कई बार उन्होंने मुझे लोगों के सामने अपमानित किया, लेकिन मैंने हर बार खुद को संभाल लिया। मैंने अपनी बेटी की शादी में भी अपनी बचत से मदद की, लेकिन श्रेय उन्हें ही मिला। कोरोना के समय मेरा काम और बढ़ गया क्योंकि सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन होने लगी। मैं घर बैठकर लाखों रुपया कमा रही थी और अश्विन को लगता था कि मैं दोस्तों से वीडियो कॉल पर बातें कर रही हूँ। एक दिन मैंने अपनी सारी संपत्ति का हिसाब लगाया तो पता चला कि मेरे पास लगभग 3 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति है। मेरे पास फ्लैट था, FD थी, म्यूचुअल फंड थे और बैंक बैलेंस था। यह सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया था। फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। अश्विन की रिटायरमेंट पार्टी थी। हाल में रिश्तेदार, दोस्त और सहकर्मी मौजूद थे। अश्विन मंच पर गए और भाषण देने लगे। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई और फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है। इसके पास ना कोई कैरियर है, ना कोई पहचान, बस मेरे पैसे उड़ाती है। पूरा हाल हंस पड़ा। लोगों ने तालियां बजाई। मेरी बेटी रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं शांत रही। मैंने अपना गिलास उठाया और कहा, चीयर्स, यह आखिरी बार है जब तुम लोग मुझे देख रहे हो। पूरा हॉल सन्न रह गया। मैं वहाँ से निकलकर घर आ गई। उस रात मैंने बहुत रोया, लेकिन फिर फैसला कर लिया कि अब और नहीं। अगले 2 दिन मैंने अपनी जिंदगी के सारे दस्तावेज इकट्ठा किए, बैंक स्टेटमेंट, निवेश के कागज, फ्लैट के दस्तावेज, टैक्स रिटर्न और अपनी MBA की डिग्री। फिर मैंने अपनी बेटी और अश्विन को बैठाकर सच बताया। मैंने एक एक दस्तावेज उनके सामने रख दिया। जब उन्हें पता चला कि मैं पिछले 35 साल से एक सफल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंसल्टेंट हूँ और करोड़ों की संपत्ति की मालिक हूँ, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उन्हें बताया कि जिस घर पर उन्हें गर्व था उसकी EMI भी मेरा योगदान था। मैंने कहा कि मैं उनकी वजह से नहीं बल्कि उनके बावजूद सफल हुई हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैंने यह सब इसलिए छुपाया क्योंकि उनका अहंकार सच को स्वीकार नहीं कर सकता। फिर मैंने तलाक के कागज उनके सामने रख दिए। मैंने कहा कि 40 साल तक अपमान सहने के बाद
अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। रिया ने मेरा साथ दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने हमेशा अपने पिता को मेरी बेइज्जती करते देखा था। तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई। मेरे हर अपमान का रिकॉर्ड था। आखिरकार अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। गुड़गांव का फ्लैट बेचकर रकम बराबर बांटी गई और मैं अपने नोएडा वाले फ्लैट में रहने चली गई। पहली बार मुझे लगा कि सच में अपने घर में हूँ। मैंने अपने काम को खुलकर आगे बढ़ाया, अपनी वेबसाइट बनाई और प्रोफेशनल पहचान के साथ काम करने लगी। मेरी आय पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। अब मैं स्वतंत्र थी। मेरे पास पैसा था, सम्मान था और सबसे जरूरी अपनी पहचान थी। मेरी बेटी को मुझ पर गर्व था। दूसरी ओर अश्विन अकेले रह गए। जिन दोस्तों के सामने वे मेरा मजाक उड़ाते थे, वही लोग सच्चाई जानने के बाद उनसे दूर हो गए। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर मैंने पहले ही सच बता दिया होता तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने सीखा कि किसी भी रिश्ते की नींव सम्मान होती है और जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ प्यार भी नहीं टिकता। आज मैं दूसरी महिलाओं को प्रेरित करती हूँ, वे अपनी पहचान कभी न खोए। उम्र चाहे कितनी भी हो, इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। मैंने 40 साल इंतजार किया, लेकिन सही समय आने पर अपनी इज्जत वापस ले ली। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, मैं कामिनी देशपांडे हूँ, एक सफल महिला जिसने अपने दम पर अपनी दुनिया बनाई और यह साबित किया कि धैर्य, आत्मसम्मान और हिम्मत के सामने कोई भी अहंकार ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।